कल्पना कीजिए एक छात्र जिसने वर्षों तक दिन रात मेहनत की, एक परिवार जिसने अपनी पूरी कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा दी और फिर परीक्षा के बाद खबर आती है पेपर लीक हो गया। क्या सिर्फ एक परीक्षा रद्द होती है या टूटते हैं लाखों सपने, टूटते हैं लाखों उम्मीदें, टूटते हैं लाखों भरोसे, टूटते हैं लाखों विश्वास? इन्हीं सवालों ने हाल के वर्षों में देश के कई हिस्सों में छात्रों को सड़क पर उतरने के लिए प्रेरित कर दिया। कुछ लोग इसे लोकतंत्र की ताकत मानते हैं तो कुछ इसे सरकार पर दबाव बनाने की राजनीति कहते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे क्या है सीजेपी, पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना जिससे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, सरकार क्या कहती है, छात्र क्या मांग रहे थे और संविधान इस पूरे विवाद के बारे में क्या कहता है। भारत में हर साल करोड़ों युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं। इन परीक्षाओं का उद्देश्य होता है योग्यता के आधार पर अवसर देना, लेकिन जब किसी परीक्षा पर पेपर लीक का आरोप लगता है या परीक्षा रद्द होती है तो सबसे बड़ा नुकसान छात्रों का ही होता है। यही वजह है कि कई छात्र संगठन लंबे समय से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जाम की मांग कर रहे हैं। हाल के समय में सोशल मीडिया पर सीजेपी नाम तेजी से चर्चा में आया और इसे समर्थकों का कहना है और उनका उद्देश्य भी है जवाबदेह, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्ष परीक्षा, फेयर एग्जामिनेशन और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा। दूसरी ओर इसके आलोचक इस आंदोलन के तरीकों और राजनीतिक प्रभावों पर भी सवाल उठाते हैं। यानी सीजेपी को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं में एक असंतोष वास्तविक मुद्दा बन चुका है। भारत में हर साल करोड़ों छात्र सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, लेकिन जब किसी परीक्षा के पेपर लीक होने या रद्द होने की खबर आती है तो उससे बड़ा नुकसान उस छात्र को होता है जिसने महीनों या वर्षों तक मेहनत की होती है। हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर कई परीक्षा विवाद सामने आए हैं। इससे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार का तो कहना है कि पेपर लीक रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें से पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू करना, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास भी शामिल हैं। हाल ही में सरकार ने सख्त सजा और फास्ट ट्रैक अदालतों जैसे अतिरिक्त सुधारों पर भी विचार जताया है। प्रधानमंत्री ने भी हालिया पेपर लीक को गंभीर अपराध बताते हुए दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। परंतु कई छात्र और आंदोलनकारी मानते हैं कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। उनकी तो आवश्यक ये मांगे हैं, जिनमें से प्रमुख कुछ मांगे हम आपके सामने रख रहे हैं। फ्री एग्जाम, फेयर एग्जाम, ट्रांसपेरेंट एग्जाम, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी आदि। साथ ही वे इसी प्रकार जवाबदेही, पारदर्शिता और समय पर न्याय की भी मांग जताते हैं। कुछ छात्रों समूहों का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि सुधार तो जारी है और दोषियों के प्रति और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। आइए देखते हैं संविधान क्या कहता है। भारत का संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और समान अवसर की भावना पर आधारित है। शांतिपूर्ण विरोध और अपनी बात रखना लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना भी राज्य की जिम्मेदारी होती है। यही कारण है कि परीक्षा सुधार, छात्रों की अपेक्षाएं और सरकार की जवाबदेही, इन तीनों के बीच संतुलन बनाना आज भारत के सामने एक बड़ी चुनौती बन चुका है। हाल के समय में सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर भी कुछ छात्र समूहों और अभियानों ने परीक्षा सुधार की मांग को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की। इन्हीं चर्चाओं के बीच सीजेपी नाम भी सामने आया। समर्थकों का कहना है कि उनका उद्देश्य छात्रों को संगठित करना और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाना है। कई छात्र संगठनों की तरह सीजेपी से जुड़े समर्थक भी ये मांग करते हैं कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह हो। उनका कहना है कि यदि किसी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। संविधान क्या कहता है? यदि इस प्रोटेस्ट को संविधान के हिसाब से देखा जाए तो भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। साथ ही अपना व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेवारी सौंपता है। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना और सरकार का जवाब देना दोनों ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सवाल सिर्फ एक संगठन या सरकार का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत ऐसी परीक्षा व्यवस्था बना पाएगा जिस पर हर छात्र बिना किसी संदेह के भरोसा कर सके? सवाल केवल इतना नहीं है कि पेपर लीक क्यों होता है,
आइए, समाधान क्या हो सकता है? क्या भारत की परीक्षा व्यवस्था बदल सकती है? सवाल सबसे बड़ा यह है कि इसे रोका कैसे जाए। सवाल केवल इतना ही नहीं कि पेपर लीक कैसे होता है। क्या ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिस पर हर छात्र भरोसा कर सके? कई शिक्षा विशेषज्ञ और प्रशासनिक विशेषज्ञ समय समय पर कुछ सुधारों का सुझाव देते रहे हैं। प्रश्न पत्रों की मजबूत डिजिटल सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों पर बेहतर निगरानी, दोषियों के खिलाफ तेज और रफ्तार निष्पक्ष कार्रवाई, परीक्षा प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट, तकनीक का अधिक उपयोग, भर्ती प्रक्रिया की समयबद्धता। इन सुझावों का उद्देश्य छात्रों का विश्वास बढ़ाना है। लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वह निष्पक्ष व्यवस्था और बनाए रखे, जनता के सवालों का जवाब भी दे। वहीं नागरिकों की भी जिम्मेवारी है कि वे अपनी बात शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से रखें। लोकतंत्र सरकार और जनता दोनों की सहभागिता से मजबूत होता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या युवाओं की आवाज आने वाले वर्षों में देश की शिक्षा नीति को बदल पाएगी? क्या यह आंदोलन समय के साथ कमजोर पड़ जाएगा? भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हर वर्ष करोड़ों छात्र शिक्षा और रोजगार के अवसर की तलाश में प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। इसलिए परीक्षा व्यवस्था पर विश्वास केवल छात्रों का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के भविष्य का भी प्रश्न है। जब किसी परीक्षा में गड़बड़ी की खबर आती है तो उसे केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, उससे युवाओं का भरोसा, परिवारों की उम्मीदें और संस्थाओं की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो जाती है। लोकतंत्र में नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार है। उसी तरह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कानून के अनुसार जवाबदेही निभाए, सुधार करे और जनता के विश्वास को बनाए रखे। समाधान किसी एक पक्ष की जीत नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने में है जहां परीक्षाएं निष्पक्ष हों, योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले, कानून का समान रूप से पालन हो, संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो। भारत का संविधान हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का मार्ग सिखाता है। इन्हीं मूल्यों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था और लोकतंत्र दोनों को मजबूत किया जा सकता है। आज का सबसे बड़ा सवाल केवल पेपर लीक नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत की संस्थाएं जनता का विश्वास और अधिक मजबूत कर सकती हैं? जब लाखों युवा शिक्षा, रोजगार और निष्पक्ष अवसर की बात करते हैं तो यह केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रह जाता। यह शासन, संस्थाओं और नागरिकों के बीच विश्वास का विषय भी बन जाता है। लोकतंत्र की शक्ति इसी में है कि नागरिक अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखें, मीडिया सवाल पूछे, न्यायपालिका कानून के अनुसार निर्णय दे और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहे। भारत का संविधान हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का मार्ग सिखाता है। इन्हीं मूल्यों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन और लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सकता है। आखिरकार किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर टिका होता है। यदि युवाओं को निष्पक्ष अवसर मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और भरोसेमंद संस्थाएं मिले तो पूरा राष्ट्र आगे बढ़ता है। यह वीडियो किसी एक राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध के लिए तो नहीं, बल्कि इस बड़े प्रश्न पर चर्चा के लिए है कि भारत की परीक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाएं आने वाले वर्षों में कैसे और बेहतर बनाई जा सकती हैं। आपकी क्या राय है? क्या परीक्षा सुधार के लिए कदम उठाए जाने चाहिए? हालांकि देखा जाए तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से रिजाइनेशन तो दे दिया है, लेकिन क्या केवल रिजाइनेशन देने से पूरी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली सुधारी जा सकती है? अपने विचार सम्मानपूर्वक कमेंट में साझा करें। जय भारत, जय